हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ यहाँ पे एक ये ब्यूटीफुल सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन लेकर आई हूँ एंगेजमेंट केक का। इस केक को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस 2 टियर केक को बनाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो पॉइंट्स भी हम यहाँ पर इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो ये मेरा केक है ये मैंने रेडी किया था 2 kg में। ज़्यादा बड़ा हमारा केक नहीं था, लेकिन 2 kg में मुझे ये टियर केक बनाना था। तो इसके लिए मैंने मेरा जो बॉटम टियर था उसकी क्वांटिटी रखी थी अराउंड 1.400 ग्राम्स, मतलब 1.5 किलो से थोड़ा सा कम मैंने नीचे का टियर रखा था। एक्चुअली नीचे वाले टियर की हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी एज़ पर डिज़ाइन, यही उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया था जो मेरी क्लाइंट है। और उनको ऊपर वाले टियर की हाइट थोड़ी स्टैंडर्ड ही चाहिए थी, ज़्यादा लॉन्ग हाइट उनको नहीं चाहिए। तो उसी को मैंने ध्यान में रख के यहाँ पर 5 इंचेस के टिन में मैंने अपना छोटे वाला टियर बेक किया था। 2 अलग अलग 5 इंचेस के टिन लिए थे, क्योंकि आधा किलो से थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी मैंने उसमें बेक किया था। और जो नीचे वाला टियर है उसके लिए मैंने यहाँ पर 7 इंचेस के केक टिन यूज़ किए थे। सो टिन्स की हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं 2 टियर केक के स्टैकिंग की। 2 टियर केक की स्टैकिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वो यही आता है कि एक तो आपको अपने जो केक का जो वेट है और जो टिन्स का साइज़ है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होती है जब भी आप 2 टियर केक बनाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बॉटम टियर है उसका वेट और जो आपका टॉप टियर है उसके वेट में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 kg नीचे ले रहे हो तो उसके ऊपर आप ½ kg ले सकते हो। 750 ग्राम्स लोगे तो आपके जो केक है उसकी पूरी लुक ख़राब हो जाएगी। दूसरा, वेट भी इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। नीचे वाला 1 kg का है तो वो 750 ग्राम्स के वेट में समटाइम्स आपका केक ख़राब भी हो सकता है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। उसके ऊपर वाले के वेट के कारण नीचे वाला केक दब भी सकता है, प्रेशर उसके ऊपर आ सकता है। तो इसलिए आपको टिन्स को हमेशा ध्यान से यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर 5 इंचेस का आप ऊपर ले रहे हैं तो 7 इंचेस का आपको नीचे वाला टियर लेना चाहिए। ऐसे ही वेट में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अराउंड 1.5 kg मेरा बॉटम टियर था और उसके ऊपर मैंने अराउंड 700 ग्राम्स या 600 ग्राम्स के करीब मेरा ऊपर वाला टियर था, क्योंकि 2 kg का मतलब एग्जैक्टली 2 kg नहीं होता है इन लैंग्वेज ऑफ होम बेकर्स। सो आपको टिन साइज़ में डिफरेंस रखना है और जो आपके एजेस हैं केक के उनमें भी 1.5 to 2 इंचेस का डिफरेंस आना चाहिए। दूसरा, जब भी आप केक को क्रम कोटिंग कर रहे हैं, क्रम कोटिंग में भी आपके केक, आपकी लेयर्स सारी लेवल में होनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए, इधर उधर मोटी ज़्यादा, मतलब मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली कटिंग होनी चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट शेप में होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने केक को बहुत अच्छे से स्टैक करने के लिए उसको अच्छे से चिल करना चाहिए। जितना अच्छा चिल्ड आपका केक होगा उतने अच्छे से आप उसकी फ्रॉस्टिंग करोगे, उतने ही ब्यूटीफुल शार्प एजेस आएंगे, और जितने ब्यूटीफुल शार्प एजेस आएंगे उतना ही ब्यूटीफुल हमारा केक बनता है। सो आपको अपने एजेस को, जो आपके केक के एजेस हैं वो भी शार्प एजेस होने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है, वीडियो में भी आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे डोवेल्स यूज़ किए हैं, तो आपको डोवेल्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए। बिना स्टर्डी सपोर्ट के कभी भी आपको केक को स्टैक नहीं करना चाहिए। आपका जो टॉप टियर होता है उसके लिए भी मार्केट में आजकल केक कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, उसका मैं वीडियो, इन सब चीज़ों का एक मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सो केक कार्ड को आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आपके केक को अच्छा खासा बेस मिल जाए। और केक डोवेल्स तो 200% आपको यूज़ करने चाहिए अपने केक्स में। अगर केक कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको एक बार स्किप कर सकते हो, बट केक डोवेल्स को नहीं करना है। सो केक डोवेल से आपका केक थोड़ा स्टर्डी बनता है, थोड़ा उसको सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट आता है कि आपको अपने केक्स को
फ्रॉस्ट करने के बाद, मतलब उसको कम्प्लीटली फिनिश्ड करने के बाद, क्रीम का जो वर्क हम उसके ऊपर करते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आपको उसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में चिल करना चाहिए। जितना अच्छा चिल्ड आपका केक होगा उतने अच्छे से वो आपके टीयर्स को स्टैक करेगा, उतने अच्छे से आपके जो टीयर्स हैं वो स्टैक होंगे आपस में। सॉफ्ट केक ईज़िली स्टैक नहीं होता है, वो इधर उधर गिरने का, डगमगाने का उसका डर रहता है। सो अच्छे केक को प्रिपेयर करने का की पॉइंट एक ये भी है कि उसको जितना ज़्यादा आप चिल करें उतना अच्छा है। अगर ज़्यादा बड़ा केक है, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है, तो आप उसको सेम डे कभी प्रिपेयर मत करें, हमेशा 1 दिन पहले एटलीस्ट क्रम कोट करके 1 दिन पहले अपने फ्रिज में उसको रखें। ओवरनाइट आप उसको क्रम कोट करके रख सकते हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उसको फ्रॉस्ट कर सकते हो, और उसके फ्रॉस्टिंग के बाद भी आपको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में उसको रखना चाहिए। चिल्ड केक पर ही हमेशा डेकोरेशन यूज़ करनी चाहिए। चिल्ड केक नहीं होगा तो डेकोरेशन भी उसके ऊपर अच्छे से सेट नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको स्टैकिंग के बताए हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारी क्वेरीज़ को आंसर ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ मेरा जो ये केक है ये यहाँ पे रेडी होता है। ये सिंपल सा ही इसका डिज़ाइन था, पूरा वाइट रखना था और ये पर्ल्स का वर्क इसके ऊपर करना था मुझे। और ये जो मैंने यहाँ पर इनिशियल्स लगाए हैं ये एक्रेलिक के हैं, और एक ये छोटी सी हमें गोल्डन लीफ इसके ऊपर ऐड करनी थी। केक बनने के बाद बहुत ही क्यूट लग रहा था, और जो मेरी क्लाइंट है उनके थीम के साथ भी ये बहुत अच्छे से जा रहा था, उनका फ़ीडबैक काफ़ी अच्छा आया था। सो फीडबैक भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो। आई होप आपको भी ये केक और आज के जो मेरे टिप्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बेकिंग से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी मेरे से कर सकते हो, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर ज़रूर करूँगी। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं हम एक और ऐसे ही ब्यूटीफुल केक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।